नाजरीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें उस खुशनुमा एहसास और जज्बे का आईनादार है जो जम्मू व कश्मीर में मरकजी सरकार की माली इमदाद की वजह से मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों के निफाज से यहाँ के अवाम में उजागर हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम की शेष सुर्खियों पर। टीबी बीमारी के खिलाफ मुवस्सर हिफाजती तदाबीर अपनाने के सिले में टीबी से बचाव के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर को मिला बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज। मरकजी सरकार की मिशन यूथ स्कीम से हो रहे हैं श्रीनगर के बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों के नखलिस्तान आबाद। बांडीपोरा में स्वच्छ भारत की अमल आवरी से करिया करिया और बस्ती बस्ती में बहार जैसी रौनक। और NRLM स्कीम से पुलवामा में बेरोजगारी हो रही है खत्म। टीबी से बचाव के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी टीबी से हिफाजत और इलाज से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से वाराणसी उत्तर प्रदेश में मुनक़िदा एक तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ जम्मू व कश्मीर से छात्रु बडगाम का अस्पताल भी जुड़ गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर टीबी मुक्त भारत अभियान का इफ्तिताह भी किया। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीबी या तपेदिक की बीमारी हर चंद के लाइलाज नहीं है, मगर एक जानलेवा बीमारी जरूर है। इस बीमारी का अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो ये इंसानी जिंदगी का देखते ही देखते खात्मा कर देती है। टीबी के हलाकत खैज खतरात, इसके परहेज और इलाज से आलम इंसानियत को बाखबर करने की खातिर हर बरस 24 मार्च को टीबी का आलम दिन मनाया जाता है। इस बरस इस दिन का मौजू था, हाँ हम भी टीबी का खात्मा कर सकते हैं। मुल्क में टीबी के आलम दिन के हवाले से वाराणसी उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट के नाम से एक अहम तकरीब का इनेकाद हुआ, जिससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क से टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए सरकार के अज़्म और इक़दामात का इआदा किया। उन्होंने इस हवाले से टीबी से मुतल्लिक मुल्क गिर सतह पर अवामी बेदारी मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने की तलकीन की। टीबी से बचाव के आलमी दिन के मौके पर वाराणसी में मुनक़िदा इस अहम तकरीब के साथ कश्मीर के बडगाम जिले के छतरूल ब्लॉक का वाहिद अस्पताल बराह रास्त जुड़ा हुआ था। इस मौके पर CMO बडगाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब, BMO बडगाम डॉक्टर AG रैना, टीबी यूनिट बडगाम के डॉक्टर साहिबान और NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अमला समेत पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे और गांव के दीगर अकाबरीन भी मौजूद थे। तकरीब पर जम्मू कश्मीर की UT को टीबी बीमारी के रोकथाम के हवाले से कारगर इक़दाम और काबिल तारीफ काम करने के सिले में कांसे का तमगा दिया गया, जिसे महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने हासिल किया। मीटिंग इस पुख्ता अज़म के साथ इख्तिताम को पहुंची कि टीबी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर मुकर्ररा हदफ यानी 2030 के बरक्स 2025 तक ही मुल्क से टीबी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। CMO बडगाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने टीबी से बचाव के आलमी दिन के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस दिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़कूरा बीमारी से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने से लोगों में इस बीमारी के फैलाव के वजूहात और इलाज से मुतल्लिक जानकारी मिलती है। बहुत खुशी की बात है कि हमने इस बडगाम को टीबी मुक्त किया है। 2021 में हमने इसको टीबी मुक्त किया है और हमारी कोशिश ये अब है कि हम जितना पॉसिबल हो सके इसको, अगर कहीं भी कोई अभी भी लेफ्ट आउट केस है उसको ट्रेस करें, उसको हम उसका इलाज करें और ख़ासकर उन एरियाज़ पर फोकस हमारा है जहां पर हमें लगता है लोग कोई केस पॉजिटिव निकल सकता है। BMO बडगाम डॉक्टर AG रैना ने जिले के छतरू ब्लॉक से वाबस्ता
واحد اسپتال کو وزیر اعظم کے خطاب سے براہ راست جوڑنے کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا اور کہا کہ اس اقدام سے علاقے کے عوام کے لیے علاج و معالجے کے حوالے سے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ اس کا مدعا اور مقصد ہے لوگوں تک جانکاری پہنچانی ہے تاکہ ہمیں یہ پوری ایزیلی پتہ چلے کہ ہم ٹی بی کو اپنے ملک سے کیسے ختم کریں۔ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک رول ماڈل بن گیا سارے کنٹری کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ بڑگام ہے، یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جو کہ ٹی بی فری ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور جو ہم نے میجرز اس میں لیے یہ باقی انڈیا کے جو جتنے ڈسٹرکٹس ہیں جتنے گاؤں ہیں وہ ہمارا رول ماڈل استعمال کر کے اپنے ایریا کو ٹی بی فری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹی بی سے متعلق عوام کو جانکاری فراہم کرنا وقت کی پکار ہے اور اس بیماری سے متعلق واقفیت اس بیماری کے خاتمے کے حوالے سے نہایت ہی ضروری ہے۔ عوامی بیداری اور اشتراک کے طفیل ہی اس بیماری پر پوری طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ مشن یوتھ کی وساطت سے سری نگر کی ضلع انتظامیہ نے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس سے بہت سارے بے روزگار نوجوان بے روزگاری کی تاریکیوں سے آزاد ہو کر خود روزگاری کے ذریعے اجالوں کی نئی دنیا کو آباد کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ مشن یوتھ ایک مفید اور عظیم پہل کا نام ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو امن، خوشحالی اور سماجی و اقتصادی ترقی سے ہمکنار کر کے ان کی زندگیوں کو خوشحال بنانا ہے۔ اس مشن کا مقصد نوجوانوں کو ان کی آرزوؤں اور امنگوں کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر کے انہیں ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ابھارنا ہے۔ مشن یوتھ میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے دم پر روزگار کمانے اور خود اعتماد و خود کفالت پانے کے حوالے سے 5 اہم اسکیمیں مرکزی سرکار کی طرف سے مختص کی گئی ہے، جن میں ممکن اسکیم، تیجسونی، ڈینٹل سرجن، سیکیورنگ انٹرپرینورشپ انیشیٹو اور رائزنگ ٹوگیدر اسکیم شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ ایکسچینج مرکزی سرکار کی طرف سے نوجوانوں کی بہبود کے لیے شروع کی گئی ان تمام اسکیموں کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر مشن یوتھ کا CEO ہوتا ہے۔ ممکن اسکیم کے تحت نوجوانوں کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں خود روزگاری سے ہم آہنگ کرنے کی غرض سے مختلف قسم کی تجارتی گاڑیاں 10% سبسڈی کے علاوہ 20% کم قیمت پر کسی بھی ڈاؤن لوڈ پیمنٹ کے بغیر ہی فراہم کی جاتی ہیں۔ ضلع سری نگر میں ابھی تک بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے تجارتی نوعیت کی 205 گاڑیاں منظور کی جا چکی ہیں، جبکہ ایسے ہی 103 معاملے زیر غور ہیں۔ ان گاڑیوں میں تجارتی اور مسافر گاڑیاں جن میں 4 ویلرز، ای رکشا، بولیرو، ٹاٹا میجک وین اور لوڈ کیریئر شامل ہیں۔ اس اسکیم سے استفادہ کرنے والے نوجوانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس اسکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں ایک نئی بہار سی چھائی ہوئی ہے اور اس طرح سے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے اہل بھی بن سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک عام آدمی کے لیے ایک اسکیم نکالی ہے ممکن تو، کہ اس میں ہمیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کوئی بھی یہ ہمیں 0 ڈر پہ ملتا ہے کہ ہم اس سے اپنا روزگار چلا سکیں۔ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے اس گاڑی کو، تب سے الحمدللہ میرا روزگار بھی اچھے سے چل رہا ہے اور اچھے سے کام بھی کر رہا ہوں۔ ہم نہ لوکل میں کام کر رہے، جیسے کہ کوئی بھی ہمیں فون کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا کام کیا ہے گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے کہ فائدہ پہنچے، نہ کوئی گارنٹر کی ضرورت ہے بینک میں، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی، ممکن اسکیم، جو وہ گاڑیاں دیتا ہے لوڈ کریل یا کمرشل کوئی بھی۔ تو میں گیا یہاں پہ راج باغ کا ان کا آفس ہے، تو میں گیا وہاں پہ، تو انہوں نے بولا آپ کو کیا کیا کرنا ہے، ڈاکومنٹس کیا کیا لانا ہے، تو میں نے وہ لائے، میں نے وہ سبمٹ کیے۔
उसके बाद बैंक ने मुझे ये गाड़ी दी मुमकिन स्कीम। तो अब मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, तो मेरा रोज़गार चलता है। तो इस पे मैं दिन में 500 भी कमाता हूँ, 400 भी कमाता हूँ। तो इससे बैठने से बेहतर मुझे ये रोज़गार मिला। सिक्योरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव स्कीम के तहत 12वीं जमात पास 18 और 40 साल तक की उम्र के बेरोजगार नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 2 से 20 लाख तक की धनराशि फराहम की जाती है। इस स्कीम का 25% हिस्सा ख्वातीन के लिए मखसूस रखा गया है। स्कीम में 2 लाख रुपए की सब्सिडी के अलावा मजमूई सरमाया पर 5% सब्सिडी की गुंजाइश भी रखी गई है। श्रीनगर जिले में अभी तक इस स्कीम के तहत 55 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 मामलात को निपटाया भी गया है। SEI स्कीम से मुस्तफीद होने वाले बेरोजगार नौजवानों का मानना है कि उन्हें इस स्कीम से खासी राहत मिली है और समाज में उन्हें एक मुमताज मुकाम अता हुआ है। मेरा ऑलरेडी 10 साल से पहले मेरा शॉप था हार्डवेयर का, सैनिटरी पेंट्स। मुझे ज़रूरत पड़ी लोन की, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस राजबाग के पास चला गया। तो उन्होंने मुझे फॉर्म एक दिया जिसमें मुझे 10 लाख अप्रूव हुआ। तो उसके बाद 8,77,000 मुझे लोन मिला बैंक से। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने मुझे हेल्प किया। काम चल रहा है, मुझे अपना खर्चा भी निकल रहा है और घर का खर्चा भी निकल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपील करता हूँ बाकी लोगों से कि वो भी आइए, ऐसी स्कीम से ले जाइए लोन और अपना यूनिट खड़ा कीजिए। श्रीनगर के जिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि यूथ मिशन के तहत खुद रोजगारी के मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करने के हवाले से नौजवानों के जोश खरोश को देखते हुए ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि आने वाले दिनों में इस स्कीम के तहत बहुत सारे नौजवान खुद रोजगारी के फायदा बख्श यूनिट कायम करके अपनी बहबूदी को फरोग देने के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी मशाले राह बन जाएंगे। हमारे पास एक स्कीम आती है जिसका नाम है मुमकिन स्कीम। मुमकिन स्कीम हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि हम कमर्शियल व्हीकल्स फराहम करते हैं, जिसमें हम ई रिक्शाज देते हैं, रोड करियर्स देते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स देते हैं, जहाँ की अपना यूथ वो अपना रोजगार चला सकता है। उसमें हम सब्सिडी भी देते हैं उनको। हम 10% ऑफ द अपफ्रंट सब्सिडी देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से है वो उनको उसमें डिस्काउंट मिलता है। 10% ऑन 10% हमें मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिस्काउंट मिलता है, आई मीन सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 20% उनको ऑन रोड प्राइस जो व्हीकल का है उसमें कम हो जाता है, विच एक्चुअली हेल्प्स देम। और उनमें डाउन पेमेंट उनको कुछ भरनी नहीं पड़ती है। विदाउट एनी डाउन पेमेंट उनको कमर्शियल व्हीकल्स मिल जाते हैं। सिंस इंसेप्शन हमने 215 व्हीकल्स है जो हमने अभी तक इशू किए हैं। 100 व्हीकल्स ऐसे हैं, 103 केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो अंडर प्रोसेस है। श्रीनगर में मिशन यूथ के तहत नौजवानों की कामयाबी को देखते हुए ये बात वाज़ह हो जाती है कि दिए से दिया जलता है और कामयाबी सिर्फ हिम्मत और हौसले से सरशार नौजवानों के ही कदम चूमती है। मरकजी सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तोफैल पूरे मुल्क में अवामी सोच में एक मस्बत रुझान देखने को मिल रहा है और जम्मू व कश्मीर में भी इस स्कीम की बदौलत सफाई सुथराई का एक नया माहौल परवान चढ़ रहा है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले में स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से आजकल सफाई सुथराई की जो मुहिम जारी है उससे इस ज़िले में एक नई रौनक लौट आई है। जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत मिशन मुल्कगीर सतह पर सफाई व सुथराई को परवान चढ़ाकर एक उम्दा और पाकीज़ा माहौल से सरशार भारत का तस्वुर है, जिसमें मुल्क का हर शहरी किसी न किसी सूरत में मुल्क की नफासत और उम्दगी की खातिर बिलवास्ता या बिलावास्ता अपना किरदार अदा करने का पाबंद है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी स्वच्छ भारत अभियान शदुमत से जारी है, जिसमें अवाम
बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने रूरल सैनिटेशन महकमा के इश्तिराक से जिला की तमाम ग्राम पंचायतों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के गर्ज से कूड़ा करकट जमा करने और इसे ठिकाने लगाने के लिए एक हमगीर मुहिम का आगाज किया है। 1 महीने के अरसे पर मुहित इस मुहिम के दौरान तमाम देहात के गली कूचों, पानी के वसीलों, स्कूलों के अहातों और ज्यादा गलाजत वाली जगहों को साफ करने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इलावाजी सड़कों के किनारों से भी गंदगी को दूर किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कायदों के मुताबिक न सड़ने गलने वाली गलाजत को कम करके इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। सफाई सुथराई के हवाले से रूरल सैनिटेशन महकमे की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत की निगरानी में महकमे ने एक अवामी जानकारी मुहिम भी छेड़ी है, जिसमें माहौल को पाक व साफ रखने के लिए प्लास्टिक को कम करने और खुले में थूकने पर रोक भी शामिल है। गिरदुपेश में स्कूलों, हस्पतालों, तिजारती मराकज, सरकारी दफातर, आबी वसाइल और अवामी मकामात पर मुफाद आमा को मिलहूज खातिर रखते हुए सफाई व पारसाई की इस मुहिम में मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार और दीगर शराकतदार खासे जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि इन्होंने यहाँ ये कदम उठाया है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ऐसा ही कदम हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि माहौल जो ये स्वच्छ भारत का जो माहौल है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर और एसीपी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कदम उठाया है। हनुसा के इलाका जात में चाहे वो नहर जंगीर हो, यहाँ हमारे नाले हो, उन पे जो लोगों ने कूड़ा करकट फेंका था वहाँ पे सफाई की गई। जहाँ पे पॉलिथीन जो भी गंदगी थी उसको हटाया गया और उसको सेफ जगह पे डंप किया गया। बहुत खुशी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज इनिशिएटिव ले लिया सफाई सुथराई के लिए। हम बेहद मशकूर हैं। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, खुशाइंद इकदाम है। इस तरह के जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये अगर आए रोज इन फ्यूचर नियर फ्यूचर ये अगर कंटिन्यू हो सकते हैं, इसमें शौरी तौर एक बेदारी हो सकती है, कौम में आ सकती है। और आइंदा अगर इस तरह के ड्राइव चलाए गए तो लोगों में ऑन इट्स ओन एक बेदारी पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में मैं मानता हूं कि ये सही इकदाम है और खुशाइंदा इकदाम है एडमिनिस्ट्रेशन। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने जिले में छेड़ी गई सफाई व पारसाई की इस मुहिम के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह से जिले के अहम मुकामात पर सफाई सुथराई का एक जानदार माहौल पनपेगा और अवाम में जिम्मेदारी का एक ताज़ा और मुस्तकम जज्बा और एहसास बेदार होगा। उन्होंने तमाम शराकतदारों से तलकीन की है कि उन्हें जिले में सफाई और पाकीज़गी के मतलूबा मकासद हासिल करने की खातिर हर मुमकिन तरीके से दस्ते ताउन पेश करना चाहिए। 151 पंचायत हैं हमारी, और जिनमें हमने ये देखा कि कई तरह का लेगेसी वेस्ट जो कि उन एरियाज़ में पंचायतों में कुछ एक डंपिंग साइट्स रहती हैं वहाँ पे जमा हो जाता है, और उसी के साथ साथ एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन का नहीं था। अब रिसेंटली हमने यहाँ पे कुछ इसके लिए स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से नंबर 1 स्टेप ये है कि जो एक परमानेंट सोल्यूशन बन के वहाँ पे आ सकता है, उसमें हमारे जिस तरह से डोर टू डोर कलेक्शन म्यूनसिपल एरियाज़ में हो रहा है, सिमिलर पैटर्न पे डोर टू डोर कलेक्शन हमारे विलेज एरियाज़ में भी हो, उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया। इसमें सारे PRIs पंचायत को सरपंचेस को साथ में लेके एक डिटेल बनाई गई कि हर एक गांव में से कौन कौन रह सकता है जिसकी ड्यूटी रहेगी डोर टू डोर कलेक्शन की, और ये डोर टू डोर कलेक्शन करके एक कलेक्शन साइट आइडेंटिफाई की गई। हर पंचायत में या जिस पंचायत में एक साइट नहीं है वो 2 पंचायतों को क्लब करके वहाँ पे ये साइट ढूंढी गई, जिसमें ये जो वेस्ट है ये कलेक्ट किया जाएगा। वहाँ इसको सेग्रीगेट करके और इसको पूल करके आगे बेचा भी जा सकता है, जिससे पंचायत को रेवेन्यू आएगा। इसका जो मॉडल था म्यूनसिपलिटी मॉडल था, जिसमें हर डोर से हर घर से कुछ एक फ़ी कलेक्ट की जाएगी, जो कि जो पंचायत है उन्होंने खुद ही डिसाइड की, ताकि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है वो साफ शफाफ मिले
اور جب ایک انوائرمنٹ صاف ملتا ہے تو انکریج کرتا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ سے گندگی نہ ہو. اسے کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی کی جا رہی ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, ہر ایک PRI کی میٹنگز میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اپنے ایریا کو صاف رکھیں, اور جو ماڈل ہے جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا ہے اس کو ایک سکسیس بنائیں. یہ ذمہ داری ہر ایک ناگرک کی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کی جو ہینڈ ہولڈنگ ہے اس میں پوری طرح سے رہے گی. ہم امید کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہمارے بانڈی پورہ کے جو گاؤں ہیں وہ پوری طرح سے صاف شفاف ہو جائیں گے, اور جس پرسٹین بیوٹی کے لیے بانڈی پورہ جانا جاتا ہے وہ یہاں پہ برقرار رہے گی. تن من اور ماحول کی صفائی انسان کو انسانیت کے اعلیٰ رتبے پر فائز کر کے اسے ایک پاک باز اور نفاست پسند انسان بنا کر اسے حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشتی ہے. ناظرین، پلوامہ ضلع میں مرکزی سرکار کی NRLM پہل کے تحت نوجوانوں کے حوصلے آسمان کو چھو رہے ہیں. اس اسکیم کی بدولت اس وقت ضلع میں 3000 کے قریب سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ 30,000 کے قریب خواتین خود اپنا روزگار کمانے کے قابل بن گئی ہیں. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ. قومی دیہی روزگار مشن NRLM غریبی کے خاتمے کے لیے بھارت سرکار کی وزارت دیہی ترقی کا نافذ کردہ ایک عمدہ پروگرام ہے. اس منصوبے کا مقصد دیہی علاقوں کے غریب اور بے روزگار نوجوانوں میں سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے سے اتحاد اور خود روزگاری کو فروغ دینا ہے. یہ پروگرام خاص طور پر دیہی خواتین کو خود روزگاری کے قابل بنا کر انہیں بااختیار بنانے پر مرکوز ہے. اس پروگرام کا ہدف دیہات کے غریب عوام کے ہنر اور علم کو فروغ دے کر ان کے لیے روزگار کے مواقع کو ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم اور صفائی ستھرائی جیسی بنیادی خدمات تک ان کی رسائی کو یقینی بنانا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں دیہی خواتین کی شمولیت کو بڑھانا اور انہیں ہر شعبے میں ایک نمائندہ حیثیت ادا کرنا بھی اس پروگرام کی خوبیوں میں شامل ہے. مرکزی سرکار کی مذکورہ اسکیم کے تحت جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کی خواتین اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود اپنا روزگار کمانے کے قابل بن گئی ہیں. ضلع میں اس وقت 3000 کے قریب سیلف ہیلپ گروپ سرگرم ہیں، جن سے 30,000 کے قریب خواتین خود اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو چکی ہیں، جو کہ ضلع کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے ایک خوش آئند تصویر پیش کرتا ہے. ضلع کی خواتین کا خیال ہے کہ جب سے مذکورہ اسکیم ضلع میں رائج ہوئی ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد خود روزگاری اور خود کفالت کی راہ پر گامزن ہوئی ہے. اس اسکیم سے مستفید ہونے والی خواتین کا مزید کہنا ہے کہ اسے استفادہ کر کے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیگر سکھیوں کو بھی روزگار کمانے کے لائق بنا رہی ہیں، جو کہ اس اسکیم کا ایک روشن پہلو ہے. جب NRLM اسکیم آئی، یہ بہت اچھی اسکیم ہے. اس نے ہر کسی لڑکی کو، ہر کسی عورت کو، یہاں تک کہ جو گھر بیٹھے ہوئے عورت جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، لیکن اس اسکیم سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملا. اس سے عورتوں کو روزگار ملتے ہیں. جو عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھر والوں پہ ڈیپینڈ تھے، اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ تھی، فادر پہ ڈیپینڈ تھے، برادر پہ ڈیپینڈ تھے، آج وہ لڑکیاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اس اسکیم سے ہم سینٹر سپانسرڈ NRLM کے شکر گزار ہے، جنہوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً ٹریننگ دی ہے. ہم اس سے آگے بڑھے ہیں. ہم اپنے BPM صاحب کے شکر گزار ہے، ہم اپنے AMD صاحب کے شکر گزار ہے، جنہوں نے ہمیں روزگار کا فائدہ فراہم کیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں اس اسکیم کے، جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. ان خوش قسمت خواتین کا استدلال یہ بھی ہے کہ NRLM ان کی ناموس اور خود مختاری کو لے کر ایک لاجواب سوغات بن کر ابھر رہا ہے. اس میں بہت بڑا فائدہ آیا ہمیں. اس وقت 600 لیڈیز ہے اس انڈر کہ پھر ہم نے CLF بنایا. CLF میں ہم لوگوں نے 5-6 موبلائزر سٹینڈ ہوئے اور ہم نے یہ 4 لاکھ میں یہ کام شروع کیا. پھر تب سے ہم یہ بیچ رہے ہیں. اس وقت اپنی فیملی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور کاروبار بھی بڑھایا. اس وقت مجھے اپنا کلاتھ شاپ ہے، اس میں مجھے سیلز گرل رکھی ہے، اس کو بھی یہ تنخواہ دے رہی ہوں منتھلی میں. اور ایسے ہی لگ بھگ 100 لیڈیز اس وقت اپنا لائیولیہوڈ چلا رہے ہیں. NRLM سے وابستہ حکام کے مطابق مذکورہ اسکیم دیہات کے پڑھے لکھے نوجوانوں اور خاص طور پر خواتین کو خود انحصاری سے ہمکنار کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور سرکار اس حوالے سے عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر
अवामी इश्तराक से इस स्कीम को मजीद मुअस्सर और मुफीद और फाल बनाने की कोशिशें कर रही है। ये जो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस वक्त ज़िला पुलवामा में चल रही है, ये पिछले 6-7 सालों से यहाँ पे चल रही है। इस वक्त हमारे पास 30,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स इस वक्त 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जिनको हमने पहले ऑर्गेनाइज़ किया ग्रुप्स में। उसके बाद हमने इनकी यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन करके हमने किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की यहाँ पे इनकी, उसके बाद हम यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, उसके बाद हम लाइवलीहुड्स पे आ गए। इस वक्त अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं हमारे वो किसी न किसी लाइवलीहुड के साथ एसोसिएट है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रोज़गार इस वक्त कर रहे हैं। जैसे अगर हम डेयरी की बात करेंगे, डेयरी में बहुत सारे डेयरी यूनिट्स इस वक्त हमारे चल रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारे कटिंग, टेलरिंग, तिल्ला वर्क हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी हमने जो कन्वर्जेंस में किया है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ। उसके बगैर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे और एग्रीकल्चर अलाइड जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसकी बात करेंगे, तो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात करेंगे, उसमें भी हमारे इस वक्त जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है वो लोहा मनवा रही है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसमें यहाँ पे हमने हाईटेक पॉली हाउसेज लगाए हैं। हमने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के साथ कन्वर्जेंस में स्मॉल पॉली हाउसेज लगाए, जिनमें ये अपना रोज़गार आराम से कमा रहे हैं। और उसके बावजूद ये अपने चाहे किसी के पेरेंट्स है, चाहे किसी का हस्बैंड है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने रोज़गार को भी आगे बढ़ाए। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली की खातिर जो नक्शा खींचा है, उसमें NRLM के जरिए रंग भरने की हर मुमकिन तौर पर कोशिश की जा रही है। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। यूं तो सूचित है कि